हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक। और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा OSI मॉडल, जो कि नेटवर्क मॉडल का फर्स्ट टाइप है। पिछले वीडियो में हमने लेयर्ड आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो वीडियो देखो, जरूर देखना। और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और हाँ, अभी फिलहाल जिस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं वो है BPSC TRE 4.0। सो लेट्स स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो सो दैट आपको अपडेट मिलते रहें। सो लेट्स गो। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो लेयर्ड आर्किटेक्चर, जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ी थी, उसमें नेटवर्क मॉडल्स में OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। तो आज का जो टॉपिक है वो है OSI मॉडल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ OSI? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये TRE 1 में ये क्वेश्चन था, आप एक बार देख लेना, वहाँ ये एब्रिविएशन टाइप ना क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये क्या है? एक रेफरेंस मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है कि इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन वन कंप्यूटर फ्रॉम फिजिकल मीडियम, ये याद ध्यान तो फिजिकल मीडियम के थ्रू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, OSI में क्या होते हैं? 7 लेयर्स होते हैं और हर एक लेयर अपना एक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। हमने लेयर्ड आर्किटेक्चर जब डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होता है, डिवाइड एंड कंकर एक अच्छी बेनिफिट होती है। लेयर्ड आर्किटेक्चर इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें जितने भी लेयर होंगे ना, उनको एक स्पेसिफाइड टास्क असाइंड होगा और वो जो टास्क होगा वो दूसरे किसी अदर लेयर को हैम्पर नहीं करता है। तो ये लेयर्ड आर्किटेक्चर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट क्या है कि OSI मॉडल ISO ने डिफाइन किया है इसको। हम तो ये तो पता ही है कि ISO ने OSI मॉडल को डिफाइन किया, लेयर्ड आर्किटेक्चर को, इन 1984। और इसे क्या कहते हैं? आर्किटेक्चरल मॉडल कहते हैं फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ये क्या है? एक आर्किटेक्चरल मॉडल है। ठीक है, इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन मतलब एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक कंप्यूटर सिस्टम पे वो दूसरे एप्लीकेशन से कैसे बात करेगा, इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो ISO ने डिफाइंड हुआ और ये आर्किटेक्चरल मॉडल इसलिए कहलाता है। ठीक है, OSI मॉडल में क्या है? 7 लेयर होते हैं और हर एक लेयर को जो होता है एक मैनेजेबल टास्क असाइन होता है। ठीक है, ईच लेयर इज सेल्फ कंटेंट। तो सेल्फ कंटेंट होने का क्या मतलब हो गया कि एक टास्क का एक जो टास्क होगा एक लेयर का, वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेगा, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा और नहीं दूसरे को किसी को डिस्टर्ब करेगा उसके काम को करने में। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं OSI मॉडल का। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, देखते हैं क्या कौन कौन है। सबसे पहले है फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर। ये इंपॉर्टेंट है। ये ना, ये 7 लेयर के जो नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, वो उससे आपको याद हो जाएगा। ये याद करने के लिए कि कौन से लेयर, कौन से किस लेयर पे कौन सा है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो नीचे की जो 3 लेयर है, फिजिकल, डेटा और नेटवर्क लेयर, ये इसमें जो काम होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क की होती है। और ऊपर का जो 4 लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट, ये डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट करता है कि क्या डेटा उसे चाहिए, क्या है। तो ये होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे 7 लेयर कौन कौन है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये नाम से आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कर रहा है किसको? एंड यूजर को। तो ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है होस्ट की। नेटवर्क और होस्ट, ये 2 भाग में हम लोग जब पढ़ेंगे ना, बीट्स में जब डेटा ट्रांसफर होते हैं तो कितने बीट्स नेटवर्क के होते हैं, कितने बीट्स होस्ट के होते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे। तो वहां पे हम देखेंगे ये चीजें क्या है। फिलहाल हम ये एक चीज मैं बताती हूँ आपको, ये 7 लेयर के नाम कैसे आपको याद रखने हैं। देखो, इससे ना हम देख सकते हैं, P से प्लीज। अच्छा, मैं बोलती हूँ आपको उससे, एक जस्ट अ मिनट। P से हो गया हमारा प्लीज। ठीक है, प्लीज, डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस। ठीक है, ये एक ट्रिक है याद करने की। 7 लेयर के नाम याद करने के लिए एक ट्रिक है जो यूज करते हैं हम लोग। तो क्या है? प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस। ठीक है,
सिंपल बात है, सेल्स पर्सन जो होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तो उनके एडवांस को बेसिकली इग्नोर करना चाहिए। तो इसी वजह से इस ट्रिक को याद करके आप सातों लेयर का नाम याद रख सकते हो। क्या है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, अब हम देखते हैं कि ये दो भाग में बटा है ना, होस्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, ये क्या क्या काम करते हैं। ओएसआई लेयर को दो भागों में बांटा है हमने, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अपर लेयर जो है ओएसआई मॉडल का मेनली डील करता है किससे? अपर लेयर मतलब जो नेटवर्क वाला हिस्सा है, वो किससे डील कर रहा है? एप्लीकेशन रिलेटेड इशू से, क्योंकि वो डायरेक्टली एंड यूजर से इंटरेक्ट करता है, क्लोज होता है, तो वो एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज जितने होंगे ना, उनको कौन हैंडल करेगा? अपर लेयर, ऊपर के एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ये सब। बोथ द एंड यूजर एंड एप्लीकेशन इंटरैक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के थ्रू, एंड अपर लेयर रेफर्स टू जस्ट अबव द अनदर लेयर। ये जो नीचे के 3 लेयर है, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, इन तीनों के साथ के जस्ट ऊपर अपर लेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि और लोअर लेयर, नीचे का फिजिकल लेयर, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये 3 लेयर जो है लोअर लेयर ओएसआई डील विद द डेटा ट्रांसपोर्ट इशू। हमने पहले एक चीज देखा था कि डेटा ट्रांसपोर्टेशन किस वे में होगा, किस फिजिकल मीडियम को यूज करेगा, ये डिसाइड होता है फिजिकल लेयर पे। पीछे की वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने ये बात डिस्कस की थी। तो फिजिकल लेयर जो होता है, तो नीचे के जो 3 लेयर होते हैं वो किस चीज से डील करते हैं? दे डील विद द डेटा ट्रांसपोर्ट इशू। डेटा कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, किस वे में यूज होगा, पैकेट्स कैसे ट्रांसमिट होंगे, किस वे में जाने हैं, ये सब चीजें कहाँ पे डिसाइड होती है? नेटवर्क, जो नीचे के 3 लेयर्स हैं। ठीक है, नेटवर्क साइड जो है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर आर इंप्लीमेंटेड इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये याद करना, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंटेड होता है। द फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर एंड क्लोजेस्ट टू द फिजिकल मीडियम। ऑब्वियस बात है, फिजिकल मीडियम से सबसे ज्यादा कनेक्टेड कौन होता है? फिजिकल लेयर। द फिजिकल लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन द फिजिकल मीडियम। ये मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकल लेयर जो है उसका क्या काम होता है, मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इन्फॉर्मेशन को, डेटा कैसे ट्रांसफर होना है या इन्फॉर्मेशन कैसे हैंडल होगा, प्लेस्ड होगा, वो सारी चीजें कौन देखता है? फिजिकल लेयर देखता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हम देखते हैं सातों ओएसआई मॉडल के सातों लेयर कौन कौन है। ये तो मैंने बता दिया आपको, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तो देख लिया हमने। एक बार सिंपली देखते हैं इनका डेफिनेशन, ऐसे ग्राफ से ना देखना आसान हो जाएगा। इधर से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये प्रोवाइड करता है फिजिकल मीडियम जिसके थ्रू डेटा बीट्स में ट्रांसमिट होंगे। ये देख लेना कि फिजिकल लेयर पे जो डेटा होता है ना, उसे हम बीट्स कहते हैं। बीट्स, ये ध्यान रखने वाली बात है, बीट्स में। फिजिकल लेयर पे जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो क्या होता है? बीट्स में डेटा ट्रांसमिटेड होता है। फिर जब वो डेटा लिंक लेयर पे जाता है तो इट यूज फॉर एरर फ्री ट्रांसफर। डेटा लिंक लेयर क्या है? एरर फ्री। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डेटा को फ्रेम में कह रहे हैं। किस चीज में कह रहे हैं? फ्रेम में, फ्रेम के फॉर्म में चला जाता है यहाँ पे। फिजिकल लेयर पे क्या है? बीट्स, और ये केवल ट्रांसमिट होता है। डेटा लिंक लेयर में क्या हो गया? फ्रेम में। फ्रेम, रुक जाओ, मैं एक बार अच्छे से लिख दूंगी ना तो या ध्यान रहेगा। फ्रेम में, फ्रेम। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है थर्ड लेयर, नेटवर्क लेयर। ये रिस्पॉन्सिबल क्या है? मूविंग द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अब यहाँ एक बात देखना, फिजिकल लेयर पे क्या हो रहा है कि फिजिकल लेयर प्रोवाइड करता है केवल एक फिजिकल मीडियम जिस थ्रू विच बीट्स आर ट्रांसमिटेड। बीट्स ट्रांसमिट होंगे और डेटा किस फॉर्म में है? बीट के फॉर्म में है। फिजिकल मीडियम के बाद कहाँ गया? डेटा लिंक में। डेटा लिंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एरर फ्री ट्रांसफर। और किसका एरर फ्री ट्रांसफर? डेटा फ्रेम्स का, बीट्स का नहीं, डेटा फ्रेम्स का। अब डेटा लिंक से कहाँ गया? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में? पैकेट के फॉर्म में। यहाँ पे पैकेट हो गया। ठीक है, क्या? बीट के बाद फ्रेम, फ्रेम के बाद पैकेट। ओके, नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड द रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो गया? प्रोसेस, सोर्स से डेस्टिनेशन आना है। अब किस प्रोसेस पे कब जाना है, किस पे जाना है, किधर से जाना है। रिलायबल मैसेज में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं, जो पैकेट भेजा गया वही पैकेट डिलीवर हो। इस चीज का ध्यान कौन रखता है? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम सेशन लेयर पे। ये क्या करता है? एक मैनेज करता है, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। मतलब कितनी देर कौन सा लेयर किससे कम्युनिकेट करेगा, इस बात का ध्यान कौन रखता है? हमारा सेशन लेयर। नहीं देखते कि अरे सेशन एक्सपायर हो गया तो कितनी देर कनेक्टेड रहेगा, इस बात का ध्यान कौन रखता है? हमारा सेशन लेयर रखता है। इट इज यूज टू एस्टैब्लिश
इस्टेब्लिश करने के लिए, मैनेज करने के लिए एंड टर्मिनेट करने के लिए सेशन को। कौन सा? सेशन लेयर। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? हमारा है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। ऑब्वियसली अब सेशन में तो पता चल गया इतनी इतनी देर बात होगी, अब इन डेटा को इंक्रिप्ट करना भी तो जरूरी है ना, डेटा में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। मान लो चेंजेस हुए तो किसके पास इंक्रिप्शन की होनी चाहिए, तो प्रेजेंट करना, इंक्रिप्टेड वे में डेटा हमारा प्रेजेंट होगा। इस बात का कौन जिसके पास इंक्रिप्शन की होगी वही उसे देख पाएगा। तो ये सब चीजों का ध्यान कौन रखता है? हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। क्लियर है? प्रेजेंटेशन लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू ट्रांसलेट करना, कंप्रेस करना एंड इनक्रिप्ट करना। ठीक है, इनक्रिप्शन याद रखना, यहाँ पे इनक्रिप्शन, यहाँ पे सेशन, यहाँ पे सेशन, टर्मिनेट, रुक जाओ यहाँ पे ना, टर्मिनेट कैसे करेगा ये सब, यहाँ पे टर्मिनेट करना, ये सब यहाँ पे याद रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवर्ड होना है। सो रिलायबल, यहाँ ट्रांसपोर्ट का ना रिलायबल वर्ड कीवर्ड है ये, अगर कहीं पे भी रिलायबल दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो ट्रांसपोर्ट लेयर का, कि डेटा जो है वो रिलायबल, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ये सब चीज का ध्यान कौन रखता है? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि एंड यूजर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, ये होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द एंड यूजर। ओके, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन लेयर। क्लियर है? आई होप सातों लेयर अच्छे से क्लियर होंगे। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, एक एक करके 7 दिन में, एक दिन में एक लेयर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे कि फिजिकल लेयर क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, क्या डेटा टाइप, डेटा किस फॉर्म में होता है, ये सब कुछ देखेंगे हम एक एक करके सारे लेयर्स को। तो एक बार फटाक से देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। फिजिकल में क्या है कि बिट्स में डेटा होता है, डेटा लिंक में फ्रेम हो जाता है, नेटवर्क में क्या होता है, ये पैकेट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है। सेशन में क्या होता है? टर्मिनेशन, ये सब डिसाइड होता है। प्रेजेंटेशन में इंक्रिप्शन होता है। और एप्लीकेशन लेयर में क्या हो जाता है कि इंड यूजर से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, तो क्लियर है सातों लेयर? तो आई होप OSI मॉडल क्या है और इसके सातों लेयर का काम क्या है, ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।